सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले सभी स्कूलों और बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाले सभी स्कूलों के साथ साथ स्टूडेंट और टीचरों के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। वे इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार हैं कि किसी तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन सीबीएसई तक नहीं होने चाहिए। अगर वे फॉल्स इंफॉर्मेशन अभी तक दिए गए हैं स्टूडेंट को लेकर, टीचर को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर या कॉपी चेकिंग को लेकर, आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को शुरू होने से पहले एक पूरी तरह से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जारी कर दिया गया। एलओसी को लेकर वो अपना विंडो क्लोज कर चुकी है, मतलब सीबीएसई, तो अब उसमें कोई करेक्शन संभव नहीं है। तो आप अपनी बातें कह दीजिए। सीबीएसई ने स्कूलों को कहा है कि आप अपने स्कूलों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और विजुअलाइज्ड कीजिए, मतलब कि डेट शीट में कोई आने के बाद किसी तरह के कोई चेंजेज नहीं होंगे, और चाहे सीसीटीवी कैमरा की बात हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग को भी सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत लाने की बात कही जाती है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। और यहाँ पर यह कहा गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट के मार्क्स है उसको देते समय भी आपके पूरे तरह से ट्रांसपेरेंट होने की गुंजाइश बनती है। यदि आप ट्रांसपेरेंट हैं और यदि आपको ये गुंजाइश है तब तो ठीक है, और यदि आप ट्रांसपेरेंट नहीं है और किसी तरह की गलतियां होती हैं आपके एंड से, मेरे एंड से नहीं, सीबीएसई के एंड से नहीं, तब तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आप उस समय काफ़ी प्रॉब्लम में चले आएंगे। सीबीएसई का कहना है, सीबीएसई ने कहा कि डेट शीट में अभी बहुत समय है, तो डेट शीट को लेकर कोई जल्दीबाजी की सीबीएसई को नहीं। सीबीएसई ने कहा है जो कि वो दिसंबर तक डेट शीट आएंगे, नवंबर में आने भी नहीं जा रहे हैं। और सीबीएसई ने ये भी कहा है कि इस समय जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर चाहे इसमें भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको जिस तरह से स्टडी मटेरियल या प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन है डेटा के वो बता दीजिए, या फिर आप ये क्लियर कर दीजिए कि स्टूडेंट किस तरह से 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। यहाँ पर एक और बात काफ़ी हाईलाइट किया गया सीबीएसई की ओर से कि किसी तरह के मार्क्स जो स्कूल अवार्ड करते हैं स्टूडेंट को या स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं उनमें कोई भी गड़बड़ी होती है या इरेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। मान लिया किसी स्टूडेंट को रिटेन एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन में उसको 20 आउट ऑफ 20 मिलते हैं, तब तो उस स्कूल पर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए जाएंगे। मार्क्स देने के तरीके काफ़ी विजुअल और स्पष्ट होने चाहिए, और इसी तरह से उसे यह भी देखना होगा कि मार्क्स देते समय या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते समय उसने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती, सभी स्टूडेंट को सही मार्क्स दिए गए या नहीं दिए गए। अगर किसी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं स्टूडेंट की ओर से तो प्रॉब्लम तो टीचरों की होनी है, स्कूल की होनी है, क्योंककि स्कूल और टीचर अपने एग्जामिनेशन कोड के साथ साथ एग्जामिनी कोड भी डालेंगे, तो वो फंसेंगे वे ही। तो ये सीबीएसई की वार्निंग थी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, और एक गाइडलाइंस भी था। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को शेयर कर सकते, सब्सक्राइब करना याद रखें।